हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 7 है स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन। तो टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन एंड इट्स कनेक्ट्स विद हुक्स लॉ। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी. This energy is acquired by the body when the body forces and surface traction do some work. This may also termed as internal energy. It depends upon the shape and temperature of the body. If P x1, x2, x3 be the coordinate of an arbitrary point P of the body in the unstrained state, then एक बार ये डबल हो गया था. Then at any time t the coordinate of the same material point P will be, तो हमारे पास आ जाएगा xi प्लस uy और उसकी वैल्यू आ जाएगी uy की हमारे पास x1, इसके जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है x1, x2, x3, t. ठीक है, सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P इन द इंटरवल ऑफ टाइम t, t प्लस डेल्टा t इज गिवन बाय, तो ये आ जाएगा हमारे पास करली ओवर करली t uy dt इज इक्वल टू uy डॉट dt. इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1. फिर आता है आपके पास द वर्क डन in dt seconds by the body force acting on the volume element d tau at P. तो ये आ जाएगा हमारे पास d tau इज इक्वल टू fi ui डॉट d tau dt. ठीक है, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम ti के ऊपर v ui डॉट d सिग्मा dt. ठीक है, तो वेयर डी सिग्मा इज द एलिमेंट ऑफ सरफेस. ठीक है, तो डी सिग्मा क्या है हमारे पास, एलिमेंट ऑफ सरफेस है. दस इफ टोटल वर्क डन बाय द बॉडी एंड सरफेस फोर्सेस इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन. ठीक है, तो इसको हम किसे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से. दैट इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू fi ui डॉट dt प्लस ti v ui डॉट. ठीक है, तो इससे डिनोट करेंगे, तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी ये होगी. ठीक है, देन द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन द मैटर ओरिजिनली ऑक्यूपाइंग सम रीजन टॉ इज गिवन बाय, तो हमारे पास डी एप्सिलॉन ओवर डी टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर टॉ एफ आई यू आई डी टॉ प्लस इंटीग्रल ओवर यह आ जाएगा हमारे पास समीशन टी आई यू आई डी सिग्मा. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बन गया हमारे पास. इसको दे देना है अपने इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो फिर वेयर जो हमारे पास सिग्मा वेयर जो समीशन है, वेयर समीशन इज द ओरिजिनल सरफेस ऑफ अनस्टेन्ड रीजन टॉ. तो कई जगह इसमें इसकी जगह एस भी लिखा है, तो वो आपने देख लेना है. कुछ बुक्स में एस भी दिया है इसमें और कुछ में सबमिशन का साइन दिया है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है. फिर आ जाएगा हमारे पास यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड यूजिंग द रिलेशन टी आई वी इज इक्वल टू टॉ आई वी जे, जो हमारे पास इधर ये वैल्यू है टी आई वी की. ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो है, हम क्या करेंगे इसमें यूजिंग द रिलेशन टी आई वी इज इक्वल टू टॉ आई जे वी जी. ओके, तो वो आपने इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करनी है, जो हमारी ये वाली वैल्यू है इक्वेशन 2 की जो सेकंड वैल्यू है, इसमें आपने ये वैल्यू पुट करनी है. तो सबसे पहले ये वैल्यू लिख ली है, खाली ये लिखनी है आपने पहले, वो हमने इधर लिख ली है. ठीक है, इंटीग्रल ओवर समीशन टी आई वी यू आई डॉट डी सिग्मा इज इक्वल टू, अब देखो समीशन का समीशन इंटीग्रल ओवर समीशन एज इट इज़. अब इसकी जगह आ गया हमारे पास टॉ आई जे वी जे, वो आपने इधर लिख दिया टॉ आई जे वी जे, और
इधर आ जाएगा हमारे पास यू आई डॉट एज इट इज़, डी सिग्मा का डी सिग्मा एज इट इज़। क्लियर। तो यहाँ से आपने जो यू आई है वो अंदर ले लिया और इसको आपने चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है ऐसा चेंज कर सकते हैं, यू नो वेरी वेल। तो इंटीग्रल ओवर समीशन टॉ आई जी, ये इधर आ गया यू आई डॉट और वी जे डॉट हमने बाहर ले लिया इंटू डी सिग्मा एज इट इज़। तो ये किसकी इक्वल हो गया, टॉ आई जे यू आई डॉट इंटू कॉमा जे डी सिग्मा। ठीक है, सॉरी डी टॉ के इक्वल हो गया है ये टर्म। ठीक है, इधर हमारा समीशन था तो इधर आ जाएगा हमारे पास अब टॉ और टॉ आई जी यू आई डॉट और कॉमा जी, इसकी जगह जी आ गया और इसकी जगह आ गया डी सिग्मा, सॉरी डी टॉ। ठीक है, तो देख लेना आपने इधर चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आई है, इंटीग्रल ओवर समीशन टी आई वी यू आई डॉट डी सिग्मा इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर डॉट टॉ आई जी यू आई डॉट कॉमा जे डी टॉ, इसको देना है इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग द इंटीग्रेंट इन वॉल्यूम इंटीग्रल 3 वी गेट। तो जब ऐसा करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जो ये टर्म है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उसको एज इट इज़ रखा और राइट हैंड साइड में क्या करना है आपने, वो भी एज इट इज़ आपने पहले लिख देनी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन 3 आपने लिख दी पहले। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो देखो टॉ आई जी का इंटीग्रल ओवर टॉ एज इट इज़। ठीक है, टॉ आई जी का टॉ आई जी एज इट इज़ और एक बार इसके साथ ये लग जाएगा जी। ठीक है, ठीक है, यू आई का यू आई एज इट इज़ यू आई डॉट और डी टॉ का डी टॉ एज इट इज़। ठीक है, एक टर्म ये आ गई प्लस अब इंटीग्रल ओवर टॉ एज इट इज़ लिखा आपने, टॉ आई जी भी एज इट इज़ लिखा। ठीक है, अब यू आई के साथ लगेगा जी। ठीक है, तो यू आई डॉट कॉमा जी, एक बार हम आपने इसके साथ लगाया जी। ठीक है, इस टर्म के साथ एक बार इस टर्म के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन किया आपने तो हमारा चेंज इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखे तो यही आया। ठीक है, बाकी आपको इंटीग्रेशन करने आती है। तो ये डी टॉ आ गया। क्लियर। तो इसमें यही चेंज अगर आप ऐसे भी रख सकते हो याद इसको, तो इधर एक बार इसमें हमारा जे लगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये एज इट इज़ रही, फिर इसके साथ ये लगा एक बार, बाकी टर्म रिमेनिंग रही, इधर रिमेनिंग टर्म ये रही प्लस। ठीक है, और यू आई के साथ लग गया जी। ठीक है, तो ये दो चेंज हुए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से रन करते हो। फिर ये टर्म एज इट इज़ आ गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़। अब जो टॉ आई जी इंटीग्रल ओवर टॉ आई जी भी आपने एज इट इज़ लिख दी है। ठीक है, तो जो हमारे पास यू आई जी की जो वैल्यू होती है वो आपने पहले जो रिलेशन किए उसमें भी पढ़ी होंगी, जो आपने आर्टिकल किए हैं पहले के। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है यू आई जी की, ब्रैकेट के अंदर लिख दी है इसमें, यू डॉट आई जी प्लस यू डॉट जे आई ओवर 2 प्लस यही टर्म है, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा इसमें। ठीक है, यू डॉट आई कॉमा जी माइनस यू डॉट जे कॉमा आई ओवर 2 और डी टॉ का डी टॉ एज इट इज़। तो आप लिख भी सकते हो कि लिख सकते हो बिकॉज रीजन आप नीचे लिख सकते हो कि यू आई जे की वैल्यू ये होती है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज़ रही वाली, फिर सेकंड में टॉ आई जी इंटीग्रल ओवर टॉ आई जी एज इट इज़ रखा आपने। तो जो ये वैल्यू होती है वो होती है ई आई जे की वैल्यू, और जो इस सेकंड वैल्यू है ये है डब्ल्यू आई जे की वैल्यू। ठीक है, तो पीछे का जो आर्टिकल में आपने ये सारी चीज़ें की है। तो ये होती है फर्स्ट वैल्यू है जो ये है ई आई जी की, और सेकंड वैल्यू है जो ब्रैकेट के अंदर ये है डब्ल्यू आई जी। ठीक है, डॉट डॉट बोथ में। ठीक है, और डी टॉ का डी टॉ एज इट इज़ इधर आपने मेंशन भी कर देना है। ठीक है, लिख देना है बिकॉज ई आई जी इज इक्वल टू दिस एंड डब्ल्यू आई जी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो बट जो हमारे पास डब्ल्यू आई जी है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू जी आई। क्लियर। तो सो दैट जो हमारे पास टॉ आई जी डब्ल्यू डॉट आई जी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर। तो जो ई आई जी है दिस इज इक्वल टू ई जे आई। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी यही रहेगी। ठीक है, जो इक्वेशन है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ये वाली, ये आपने एज इट इज़ लिख दी इधर। तो दिस इज इक्वल टू टॉ आई जी
ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, वो भी एज इट इज़ रही इसमें। और चेंज कहाँ होगा हमारे पास, जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ओवर टॉ का टॉ एज इट इज़, ठीक है, इंटीग्रल ओवर टॉ एज इट इज़, और टॉ आई जी ई आई जी डी सिग्मा डी टॉ, ये भी एज इट इज़ आएगा। और टॉ जब सेकंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे जब आप, इंटीग्रल ओवर टॉ आई जी डब्ल्यू आई जी, तो जो हमारे पास टॉ आई जी डब्ल्यू आई जी की वैल्यू 0 है, तो आप लिख भी सकते हो, या फिर सेकंड स्टेप में आप 0 भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से लिखते हो। तो आप अगर स्टेप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इसमें कि एक बार आप खाली लिख सकते हो, फिर आप इसमें लिख देना कि +0 और फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2-3 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर दिस ये टर्म लिखी आपने इंटीग्रल ओवर टॉ एज इट इज़। अब देखो इसमें टॉ और इंटीग्रल ओवर टॉ दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लिया आपने, और डी टॉ और डी टॉ कॉमन है, वो भी आपने कॉमन ले लिया। तो अंदर रिमेनिंग टर्म क्या बची, टॉ आई जी कॉमा जी यू वाई डॉट, ठीक है, प्लस टॉ आई जी ई आई जी, ठीक है। इसको दे देना है अपने इक्वेशन नंबर 4। सिंस डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर, तो क्या होगी हमारे पास इक्वेशन, टॉ आई जे कॉमा जी प्लस एफ ऑफ आई इज इक्वल टू रो यू आई डबल डॉट, ठीक है। तो ये बनेगी हमारी डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो और टॉ आई जे कॉमा जे आप लेफ्ट हैंड साइड रखो और इस टर्म को ले जाओ आप आगे। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन 4 में जो टॉ आई जे की वैल्यू थी, ठीक है, वो निकल जाएगी। तो टॉ आई जे कॉमा जे इज इक्वल टू रो यू आई डबल डॉट माइनस एफ आई, इधर चला गया तो ये माइनस का इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी आपके पास, इक्वेशन 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो एज इट इज रहेगी, दिस इज इक्वल टू, अब इधर था हमारे पास इंटीग्रल ओवर टॉ आई जे कॉमा जे, तो उसकी जगह आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो आपने इधर निकाल दी है, ठीक है। यू आई डॉट का यू आई डॉट एज इट इज़, और साथ में उसमें डी सिग्मा भी था, तो डी सिग्मा आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो डी सिग्मा आप जब आप वैल्यू आप डायरेक्ट वैल्यू पुट, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैल्यू पुट करके भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट डी सिग्मा कॉमन निकाल दिया, ठीक है, और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है, और जो सेकंड टर्म थी हमारी वो आपने एज इट इज लिख देनी है, क्लियर। तो अब क्या करना है आपने, ये वैल्यू निकल गई है आपके, ठीक है। अब ये जो वैल्यू थी ये थी आपकी इक्वेशन 2 की जो सेकंड वैल्यू थी इक्वल टू के बाद, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने निकाल दी है। तो अब आपने क्या करना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 वी गेट, तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन 2 की वो थी डी एप्सिलॉन ओवर डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर टॉ एफ आई यू आई डी टॉ, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। और सेकंड टर्म थी हमारे पास ये इंटीग्रल ओवर समीशन टी आई वी यू आई डॉट डी टॉ, तो इसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू जब आप पुट करोगे, ठीक है, तो आपने इसको सबसे पहले एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है, या आप पहले पुट करके भी एक्सपेंड कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस टर्म से आपने मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो इंटीग्रल ओवर टॉ तो एज इट इज आ गया, ठीक है। तो रो यू आई डबल डॉट यू वाई, ठीक है, आ गया, और डी टॉ का डी टॉ आ गया। फिर सेकेंड टर्म दिस इंटीग्रल ओवर टॉ आ गया, ठीक है, माइनस ऑफ एफ आई यू वाई डी टॉ, तो माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, एफ आई यू वाई डी टॉ ये आ गया, यू वाई के ऊपर डॉट हुई है, ठीक है। फिर थर्ड टर्म आ गया हमारे पास इंटीग्रल ओवर टॉ आई जे ई आई जे डॉट डी टॉ, ठीक है। तो ये आपने ओपन की है जस्ट जो इक्वेशन थी, ठीक है, इसको आपने ओपन कर दिया है, ब्रैकेट ओपन कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर। फिर इसको करने के बाद आपके पास आ जाएगा डी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, ठीक है। और जो हमारी दो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये पॉजिटिव की ये नेगेटिव की होगी, ठीक है। तो ये दो टर्म आ गई हमारे पास इधर, ठीक है, ये एज इट इज़ आपने लिख देनी है, इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है आपने, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी की ऑफ द बॉडी इज़ डिफाइंड बाय, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कैपिटल के है ये, तो कैपिटल के इज इक्वल टू 1/2, ठीक है,
1/2 इंटीग्रल ओवर टॉ और रो ui डी टॉ। तो इस टर्म को देखो आप, ठीक है, तो ये लिखिए इसमें, ठीक है, 1/2। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। फिर 1/2 का 1/2 और इंटीग्रल ओवर टॉ, और ये आ जाएगा आपके पास रो ui इंटू ui आ जाएगा, ui इंटू ui डॉट आ जाएगा आपके पास ui डॉट का स्क्वायर डी टॉ, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास दिस इज ui स्क्वायर डॉट, ठीक है, इधर डॉट भी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब आप निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास डी ओवर डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रल ओवर टॉ टू रो ui डबल डॉट ui सिंगल डॉट, ठीक है, डी टॉ। यहाँ तक क्लियर। तो इधर आप देखोगे तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो रिमेनिंग टर्म क्या बच जाएगी हमारे पास, इंटीग्रल ओवर टॉ रो ui डबल डॉट डी टॉ, ठीक है, और डी के ओवर डी टी एज इट इज। हेंस इक्वेशन 5 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन 5 क्या थी वो आपको पता है, ठीक है, तो उसमें जो इसकी जगह ये वैल्यू है, इसकी जगह हमारे पास डी के ओवर डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 5 की लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास डी एप्सिलॉन ओवर डी टी, और इस टर्म की जगह आ जाएगा हमारे पास डी के ओवर डी टी, क्लियर। और जो हमारे पास सेकेंड टर्म है टॉ आई जे ई आई जे डी टॉ था, ठीक है, तो इसने लिख दिया इसकी जगह करली ओवर करली टी, ठीक है, ये चेंज आया इधर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इसको दे देना आपने 6, इसमें यही चेंज आया, बाकी आपने एज डी लिखा और इसकी वैल्यू पुट की है। तो लेट अस नाउ इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग नोटेशन। तो टॉ 1 हो गया टॉ 1 के इक्वल, टॉ 2 हो गया टॉ 2 के इक्वल, ठीक है, और टॉ 3 हो गया टॉ 3 के इक्वल, टॉ 2 हो गया 4 के इक्वल, और टॉ 3 हो गया टॉ 5 के इक्वल, और टॉ 1 हो गया टॉ 6 के इक्वल। इसी तरीके से E11 E के इक्वल, E11 E1 के इक्वल, E22 E2 के इक्वल, E33 E3 के इक्वल, 2E23 आ गया किसके इक्वल, E4 के, और 2E31 इज इक्वल टू E5, 2E12 इज इक्वल टू E6। And suppose that there exists a function w e1 e2 up to e6, ठीक है, of the independent variable such that, तो जो करली w ओवर करली ei वो हो जाएगा हमारा टॉ i के इक्वल, इसको देना इक्वेशन नंबर 7, और जो हमारे पास जो w है वो कैपिटल W है, ठीक है, स्मॉल नहीं है, कैपिटल W है। देन द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देन द इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज। इक्वेशन 6 आपको किस तरह से लिख सकते हो, देखो डी एप्सिलॉन ओवर डी टी आपने एज इट इज रखा, और डी के ओवर डी टी भी आपने एज इट इज रखा, ठीक है। तो चेंज का है हमारे पास जो अदर टर्म थी ये वाली, ठीक है, टॉ आई जे करली ओवर करली टी ई आई जे, तो टॉ आई जे की जगह आ जाएगा हमारे पास करली डब्ल्यू ओवर करली ई आई, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, और करली ओवर करली टी ई आई जे की जगह आ जाएगा आपके पास करली ओवर करली टी ई आई डी टॉ, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास इधर, ये थी टॉ आई की वैल्यू, ठीक है, तो आपने इधर पुट कर दी हो, और इधर करली ई आई ओवर करली टी डी टॉ, इक्वेशन 6 से ही है, ठीक है। तो हमारे पास इधर वैल्यू आ जाएगी डी की ओवर डी टी एज इट इज प्लस, इधर से आपने बाहर ले लिया डी बाई डी टी, ठीक है, तो डी बाई डी टी हमारा करली ओवर करली टी या डी बाई डी टी आपने बाहर लिख लिया है, ठीक है, इंटीग्रल ओवर टॉ, इधर बच जाएगा अंदर डब्ल्यू टी टॉ, करली ई आई से करली ई आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू डी टॉ आ जाएगा, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 8। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8 विद रिस्पेक्ट टू टी बिटवीन द लिमिट टी होगी टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू टी, वेयर जो टी इज इक्वल टू 0 है कॉरस्पॉन्ड टू द न्यूट्रल नेचुरल वी हैव, तो आपने लिमिट लेनी है अब, ठीक है, कहाँ से लेनी है, टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी तक।
तो इसमें आपने लिमिट लेनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इधर डी एप्सिलॉन ओवर डी टी। ठीक है, तो आपने इसमें लिमिट लेनी है, फर्स्ट लिमिट लेनी है। स्टार्टिंग है आपकी इनिशियल है टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, 3 है आपके पास, तो इन तीनों में आपने लिमिट लेनी है। तो लिमिट ले दी हमने इंटीग्रल ओवर टी से हमारे डी 0 से टी इज इक्वल टू टी तक, तो डी एप्सिलॉन ओवर डी टी इज इक्वल टू आपने लिमिट ले लिए टी नॉट से टी इज इक्वल टू टी तक। ठीक है, डी के ओवर डी टी और डी टी, इसी तरीके से इसमें भी आपने लिमिट ले लेनी है। और आपके पास जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये आ जाएगी यू डी टी। तो यहाँ पर जो हमारे पास यू की वैल्यू है, यू की वैल्यू है डब्ल्यू डी टॉ। तो जो हमारे पास इक्वेशन 8 में जो डब्ल्यू डी टॉ था, उसकी जगह आपने पुट कर देना है यू। ठीक है, उसकी जगह आपने यू पुट कर दिया है, तो हमारे पास आ जाएगा इधर यू इंटू डी टी। क्लियर। और ये कैपिटल यू है, तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो आपके पास इधर से आ जाएगा एप्सिलॉन, इधर से आ जाएगा के, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास कैपिटल यू। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू के प्लस यू, तो ये दोनों कैपिटल में। ठीक है, इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 9। यहाँ तक क्लियर है। सिंस बोथ के एंड एप्सिलॉन वैनिश इन द नेचुरल स्टेट, द फंक्शन w इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी और स्ट्रेन एनर्जी, और द इलास्टिक पोटेंशियल एंड u इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहाँ तक क्लियर। तो नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है हमारे पास जो अभी हमने निकाला रिलेशन इक्वेशन 9, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के प्लस यू। तो इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन पूछी जाती है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन एप्सिलॉन इज इक्वल टू के प्लस यू, तो इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन W एंड प्रूव दैट इट इज़ अ पॉजिटिव डेफिनेट फॉर्म इन स्ट्रेन EIJ। ठीक है, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है, या आपको डायरेक्ट भी आ सकता है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन एप्सिलॉन प्लस के प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू के प्लस यू। ठीक है, आपको फर्स्ट पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन एंड इट्स कनेक्शन विद हुक्स लॉ, और साथ में पूछ सकते हैं आपसे कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन ई इज इक्वल टू के प्लस यू। तो 8 नंबर का इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन मैंने बता दिया है किस तरीके से आएगा। तो इन द लीनियर थ्योरी ऑफ एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम, कैपिटल W है, ठीक है, इज टेकन इन द फॉर्म, दिस इज कैपिटल W। तो W की वैल्यू हो जाएगी आपके पास W इज इक्वल टू हाफ CIJ EIEJ, इसको दे देना है अपने इक्वेशन नंबर 1। वेयर इलास्टिक कांस्टेंट CIJ हैज़ 21 इंडिपेंडेंट वैल्यूज, जो यहाँ पर CIJ है इलास्टिक कांस्टेंट, इसके जो है 21 इंडिपेंडेंट वैल्यूज है। ठीक है, इन पर्टिकुलर इफ द मीडियम इज आइसोट्रोपिक देन स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन इज गिवन बाय, तो ये आपको पता ही है, आपने बहुत आर्टिकल में पीछे पढ़ लिया है। तो ये होता है टो IJ इज इक्वल टू लैम्बडा डेल्टा IJV प्लस 2 म्यू EIJ। तो यहाँ पर I और J की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1 2 3। ठीक है, इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 2। वेयर V इज इक्वल टू E11 प्लस E22 प्लस E33। ठीक है, तो ये V की वैल्यू है। तो वी नो दैट कि W इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 टो IJ EJ। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा जो CIJ है, ठीक है, उसकी वैल्यू बन गई 1। ठीक है, इक्वेशन 1 की अगर बात करो आप, ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या था हमारे पास, W की वैल्यू 1/2 CIJ EIEJ। सॉरी, जो यहाँ पर W की वैल्यू है, ठीक है, वो है 1/2 टो IJ EJ। ठीक है, ये W की ही वैल्यू है। ठीक है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो अलग है, क्योंकि जो फर्स्ट वाली है वो है 1/2 CIJ EIEJ। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो है W की, कैपिटल W की, आपको पता है इसकी वैल्यू, ये है 1/2 टो IJ EIJ। ठीक है, ये अलग है, और जो इक्वेशन 1 है वो अलग है। तो इसको इक्वेशन 3 दे देना है आपने। तो हैंस फ्रॉम 2 एंड 3, अगर आप 2 और 3 को कंपेयर करें, या तो आपने देखना है कि जो टो IJ की वैल्यू थी आपकी इक्वेशन 2 की, ठीक है, वो आपने पुट कर देनी है इसमें इक्वेशन 3 में।
यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ टो आई जे इन इक्वेशन, जो इक्वेशन 2 की वैल्यू थी वो आपने इसमें पुट कर देनी है। तो ये टर्म w का w एज इट इज़ रहेगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 क्या एज इट इज़, ठीक है। और जो आपके पास टो आई जे की वैल्यू थी इक्वेशन 2 में वो थी लैम्बडा v डेल्टा आई जे प्लस 2 म्यू ई आई जे, ये वैल्यू थी। और ई आई जे इसने इधर लिख दिया है, आप इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर दी और ये एज इट इज़ लिखी इधर। तो 1/2 का 1/2 एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिए, दिस टर्म, पहले इस टर्म को मल्टीप्लाई किया जो फर्स्ट वाली है ई आई जे को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 1/2 तो आएगा इसके साथ, ठीक है। 1/2 ई आई जे आपको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, 1/2 आ गया और लैम्बडा का लैम्बडा आ गया और इधर से वी आ गया और ई आई जे, और जो डेल्टा आई जे था वो बन गया 1, ठीक है। डेल्टा आई जे 1 बन गया है, ठीक है। और सेकेंड टर्म की बात करेंगे आप, तो इस टर्म को आपने मल्टीप्लाई किया इसको, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट से इसको किया, फिर फर्स्ट टर्म से सेकंड को मल्टीप्लाई किया। तो जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इधर बच जाएगा आपके पास म्यू ई आई जी और ई आई जी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। फिर यह आ जाएगा 1/2 लैम्बडा 1/2 आ गया, ठीक है। लैम्बडा आ गया और फिर बच गया आपके पास v और ई आई जी। तो ई आई जी अगर आप वैल्यू पुट करो, i की वैल्यू भी 1 कर दो, j की वैल्यू भी 1 कर दो पुट, ठीक है। तो ये बन जाएगा E11। तो हमने स्टार्टिंग में लिखा है कि E11 की वैल्यू क्या है v, ठीक है। तो आपके पास v इंटू वी आ जाएगा, एक v ये था, एक v इसका बन जाएगा, तो v इंटू वी बन जाएगा v² प्लस म्यू का म्यू एज इट इज़ और ई आई जे बन जाएगा ई आई स्क्वेयर आई जे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, लैम्बडा का लैम्बडा एज इट इज़, v² एज इट इज़ प्लस म्यू का म्यू आपने एज इट इज़ रखा। और इसको जब आप एक्सपेंड करोगे ई आई जे स्क्वेयर को, ठीक है, तो ये बन जाएगा E11² प्लस E22² प्लस E33² प्लस 2E12² प्लस 2E23² प्लस 2E13 का स्क्वेयर। तो इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 4। तो वी सी दैट quadratic form on the right hand side of equation 4 takes only positive values for every set of values of the independent variable, as lambda and mu are also positive elastic constants. This show that strain energy W is positive definite form in the strain EIG, ठीक है। तो ये था आपका आर्टिकल। तो कई बार एक कंप्लीट आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक है, कई बार इसका फर्स्ट पार्ट ही पूछा जाता है। तो आपने प्रिपरेशन अपने हिसाब से देख लेना है कैसे करनी है, ओके। तो जिस अकॉर्डिंग जितना मुझे समझ आया उस अकॉर्डिंग से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर कुछ इसमें रह रहा है जो आपको समझ ना आया तो आपने भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कि कैसे स्टेप आए हैं, तो आपने भी थोड़ा देख लेना है। तो मैंने तो कोशिश की है, जो मैंने खुद पढ़ा है उस हिसाब से, ठीक है। बाकी मेहनत आप लोग भी करो, ठीक है। अगर कहीं छूट रहा है तो आप उसको देखो कि आप उसको कैसे कर सकते हो।